हेलो बच्चों, आज मैं अपने वीडियो में पाठ 5 पहली बूंद कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 मार्च 2007 में हुई थी। इन्होंने प्रकृति पर कई कविताएं लिखी जो लोगों के द्वारा पसंद की गई। आइए देखते हैं आज यह पहली बूंद कविता, जिसके बारे में आज हम व्याख्या देखते हैं। पहले कविता देखते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। यहाँ पर इस कविता में जैसा कि शुरुआत से ही पता चला है कि बारिश की जब पहली बूंद सूखी धरती पर पड़ती है तो वह खुशी से झूम उठती है। और इसी के बारे में यहाँ जो कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल, यह हमें प्रकृति को मानवीय रूप में, आप आगे जाकर पढ़ेंगे अलंकार, उसमें एक भेद है मानवीकरण, उसके बारे में यहाँ पर एक कवि प्रकृति को एक मानव के रूप में प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं। यहाँ पर हर कविता की तरह पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या देखिए। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पहले दिन जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है, तब अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। जमीन में दबे हुए बीज हैं, वह बारिश की बूंद पड़ने पर अंकुरित होकर वह बाहर निकल पड़ते हैं। जब उसमें एक नए जीवन का शुभारंभ होता है, शुरुआत होता है। अगले पंक्ति में देखेंगे। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इस पंक्ति में फिर कवि यहाँ हमें सुंदर प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर, यह धरती जो बहुत अधिक गर्मी के कारण सूख गई थी, उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे उसके ओठ सूख गए हैं। तो यहाँ पर जब बारिश की पहली बूंद उस धरती पर गिरती है तो जो सूखे हुए ओठ हैं, जो सूखी हुई धरती है, वह जब बारिश की बूंद गिरती है तो वह बूंद उसे अमृत के समान लगती है। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो यह धरती पर पड़ने से वसुंधरा के रोम रोम में वह गिरने से वह प्रसन्न हो उठती है। और जो हरे दूब थे, जो सूखे हुए जो दूब थे, वह हरे होकर प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं जब पहली बूंद धरती पर आती है। तीसरे पंक्ति में देखेंगे। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। इस पंक्ति में फिर यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ पर आसमान में जो बहुत अधिक बारिश हो रही है, उस बारिश को देखकर कवि यहाँ कहते हैं कि इस आसमान को देखकर, जो पानी से भरा हुआ है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सागर के समान है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। यहाँ पर कड़कती हुई बिजलियों को देखकर यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो बिजलियाँ कड़क रही है, वह सुनहरे पर लगाकर ऐसे लगता है जैसे नगाड़े बजा रही है। यह बिजलियाँ कड़क रही है, इस बिजलियों के कड़कने को यहाँ पर कवि नगाड़े बजाने के समान बता रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर पहली बूंद धरती पर जब पड़ती है, बारिश की पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है, तो बादल की पहली बूंद जब धरती पर गिर रही है तो धरती यह अपने खुश होकर युवा अवस्था में झूम रहे हैं, मतलब उसमें फिर से जवानी आ गई है। उस पहली बूंद के पड़ने के कारण वह बहुत अधिक खुश हो गया है और वह उसमें जैसे जवानी आ गया है, वह फिर से खुश होकर प्रसन्न होकर झूम रहा है। अगले पंक्ति में देखेंगे। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई।
अब इस पंक्तियों में फिर यहाँ कवि हमें प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नीले नैनो साया अंबर, वह आसमान को नीले आसमान होने के कारण वह अंबर को नीले नैनों के समान कहते हैं। यहाँ पर कवि प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह आसमान है, यह नीला आसमान नीले नैनों के समान लग रहा है। काली पुतली से ये जलधर, और आसमान में जो बादल छाए हुए हैं उसे देखकर कवि कहते हैं कि यह काली पुतलियों के समान लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, यहाँ पर उस बादल को देखकर कवि कहते हैं कि उसे बादल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह दुख से व्याकुल होकर अश्रु बहा रही है और धरती की जो लंबी प्यास थी उस प्यास को वह बुझा रही है। मतलब बारिश की बूंदें हैं, वह काले बादल हैं जो वह पिघल कर अश्रु के रूप में बह रहे हैं और धरती जो बहुत अधिक प्यासी थी उसकी प्यास को वह बुझा रही है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, यहाँ पर धरती है जो बहुत गर्मी के कारण सुस्त हो गई थी, थक गई थी, वह फिर से हरी भरी होने के लिए बेचैन हो गई है, ललचा गई है। पहली बूंद दरा पर आई, जब बारिश की पहली बूंद इस धरती पर आई तो बूढ़ी धरती जो बहुत गर्मी से व्याकुल थी, बेचैन थी, वह भी हरी भरी होकर झूमने के लिए, खुश होने के लिए परेशान हो रही है और चारों तरफ उसकी पहली बूंद, बारिश की पहली बूंद चारों तरफ वातावरण को हरा भरा बना रहा है, जिससे सारा वातावरण हरा भरा हो गया है, प्रसन्नचित्त हो गया है। इस तरह यह कविता समाप्त होती है। यह कविता एक बार आप जरूर पढ़ें, यह बहुत अच्छी कविता है। यह कविता और इसके शब्दार्थ और चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।